तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसा कि वीडियो इस समय नहीं मिल रहा था, क्लास आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा था, तबीयत ज़्यादा खराब था, इसीलिए खांसी आ रहा, जुकाम हो रहा था, इसलिए पढ़ाने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हम नहीं पढ़ाए। अब आपको स्टार्ट फिर से, अब तबीयत सही हो गया, मौसम भी चेंज हो गया है, अब आपको पर डे क्लास मिलेगी। तो हमने सीरीज और पैरेलल की बात किया था, प्रतिरोध के बारे में। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रतिरोध के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए समांतर समांतर क्रम है, ठीक। समांतर क्रम को पैरेलल बोलते हैं, ठीक, पैरेलल बोलते हैं। और समांतर क्रम हमेशा इस तरीके से रहता है। समांतर मतलब आमने सामने, आमने सामने, ठीक, आमने सामने। तो जैसे आप आईटीआई हैं, आईटीआई के लिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे एसी सप्लाई दिए हैं, एसी सप्लाई दिए गए हैं, ठीक। मान लीजिए आमने सामने, ये पहचानने के लिए बताया। अब R1 बराबर मान लीजिए R2 बराबर 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। R1 बराबर 10 ओम, ठीक। तो समांतर जब आएगा, समांतर हमने बताया पहले से ही, आमने सामने, आमने एवं सामने का प्रतिरोध, सामने का प्रतिरोध, सामने का प्रतिरोध, प्रतिरोध, उसको क्या बोलते हैं? समांतर प्रतिरोध, समांतर प्रतिरोध, ठीक। यानी कोई भी प्रतिरोध हो, वो आमने सामने हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आमने सामने को ही समांतर बोलते हैं, ठीक। समानांतर मतलब समान अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर जो है, इन दोनों बीच का अंतर, अंतर जो है समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, और टोटल मिलकर बनता है समांतर, समांतर, ठीक। अब श्रेणी है, लाइन में जुड़ा है तो इसलिए श्रेणी है। श्रेणी मतलब क्रम बाई क्रम, ठीक, ठीक, इस तरीके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसका फार्मूला आपको सूत्र पहले से बताए थे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक। अब इसी पर रख देंगे। R1 हमारा 10 ओम दिया, R2 बराबर 10 ओम दिया, तो 1/10 धन 1/10, ठीक, 10। तो हर बराबर है, अंश को डायरेक्ट जोड़ लेंगे। अगर अगर हर बराबर है, बराबर है, बराबर है, तो अंश को, अंश को डायरेक्ट, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक। अब देखिए, हर अपना 10-10 है, बराबर है, तो 1 + 1/10, तो 2/10, तो कितना आ गया? 1/5। 1/5 किसका है? 1/r का है, 1/5 R का है, तो R बराबर 5 ओम। ओम क्यों? क्योंकि प्रतिरोध की बात किया जा रहा है, ठीक। प्रतिरोध का बात किया जा रहा है, ठीक। अब आगे है समांतर क्रम, ठीक। उसी अनुसार अब हम देखते हैं श्रेणी। एक श्रेणी बता देते हैं, क्योंकि अभी इस समय वीडियो नहीं आया है तो आपको दिक्कत होगा। और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, और आपका पूरी तरीके से सिलेबस खत्म कर देंगे जल्दी। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 या RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यह है सूत्र RN।
टोटल रेजिस्टेंस, टोटल, टी से टोटल और आर से रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं कुल। तो टोटल क्या हो गया, कुल प्रतिरोध, ठीक, कुल प्रतिरोध, ठीक। और आईटीआई का बैक पेपर चालू हो गया है, बैक पेपर का फॉर्म भरना चालू हो गया है। आप लोग कृपया जो है अपने अपने कॉलेज में बड़े बाबू या प्रिंसिपल से या क्लास टीचर से आप लोग संपर्क करें। और आपका ऑनलाइन भी चालू हो गया है, तो इसलिए जहां पर भी है, चाहे जहां पर है, अपने कॉलेज से संपर्क जरूर करें, अन्यथा आपका बैक पेपर छूट जाएगा तो आपके जीवन में कुल मिला के लाभ नहीं होने वाला, हानि ही होने वाला है। तो आप अगर सेकेंड ईयर में है तो आप बैक पेपर डाल के फर्स्ट पास करके जाके अप्रेंटिस या नौकरी करिए, और फर्स्ट ईयर वाले हैं तो ये भी बैक पेपर अपना भर के एग्जाम में, ठीक। इसलिए आप लोग लापरवाही मत करिए, कहीं पर भी हैं, चाहे जहां पर भी हैं, तो आप लोग अपने कॉलेज से जरूर संपर्क करिए। तो श्रेणी में देखते हैं, इस तरीके से होता है, इस तरीके, श्रेणी मतलब सीधा। तो इसमें R1 हो गया, R2 हो गया, R3, मान लीजिए 5 ओम दे दिए, ये दे दिए 20 ओम दे दिए, ये दे दिए 5 ओम, और यह एसी सप्लाई या सोर्स इसको बोलते हैं, ठीक। तो हमने सूत्र में डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे ले जाके, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 RT टोटल, तो क्या हो जाएगा, 5 धन 20 धन 5 तो बराबर 30 ओम, ठीक। अभी स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा, उसके बाद अगर आप जब एग्जाम में आता है डायरेक्ट इस तरीके से, यानी 5 हो गया, 20 हो गया, 5 हो, 30 हो जाएगा, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए प्रतिरोध इस तरीके समांतर में दे रहा है, समांतर में समान दिए, 10 दिए, 10 दिए, तो इसका सीधा आधा कर दीजिए, दोनों का आधा 5, 5 ओम जहां हो डायरेक्ट आंसर मार के निकल जाएगा, ठीक। इस तरीके से समांतर और प्रतिरोध, समांतर और श्रेणी का आता है आपके एग्जाम में 100%। और प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है, एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका मात्रक, इसी को मात्रक बोलते हैं, इसी की इकाई भी बोलते हैं, इसी की यूनिट भी बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है। और इसका सिंबल इस तरीके से, इसको भी ओम बोलते हैं, यानी अगर हिंदी में दिया है तो हिंदी में, नहीं तो इस तरीके से ओम दिया रहेगा, ठीक, इस तरीके से। और प्रतिरोध बनता किस तरीके, एक इस तरीके से प्रतिरोध है, और एक वेरिएबल प्रतिरोध है, वेरिएबल मतलब घटेगा बढ़ेगा, और एक प्रतिरोध इस तरीके से है। तो आपको घबराना नहीं, चाहे जहां पे प्रतिरोध चाहे जैसे मिले, आपको समझ जाना है, लेकिन कब, जब आप पढ़े रहेंगे तब, ठीक। ये यानी जिस पे तीर लगा है उसमें प्रतिरोध का मान घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिस पर तीर नहीं लगा है उस पर प्रतिरोध का मान घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। और प्रतिरोध का कोई भी टर्मिनल निश्चित नहीं होता, इसमें प्लस माइनस कंफर्म नहीं है, न तो ये प्लस माइनस, इसमें प्लस, इसका टर्मिनल पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं, प्रतिरोध चाहे जिधर से लगाइए, ठीक। ये नहीं कि प्रतिरोध इधर से लगाना, नहीं, आपको दिए रहे, ए बी करके दे देगा या सी डी करके दे देगा, जिससे आपको जिधर लगाना है लगा दे, ठीक। तो आगे देखते हैं प्रतिरोध, फिक्स प्रतिरोध के बारे में।
इस तरीके से है। तो स्थिर या फिक्स प्रतिरोध में कितने प्रतिरोध होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, आपको चित्र बना के आपको समझाते हैं। तो आगे है स्थिर प्रतिरोध यानी फिक्स प्रतिरोध, फिक्स वैल्यू रजिस्टर। प्रतिरोध हो या प्रतिरोधक हो, दोनों का काम एक ही है, स्थिर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यानी इस प्रतिरोध का मान बदलेगा नहीं, 100% नहीं बदलेगा। यानी फिक्स है तो फिक्स है। अगर 5 ओम का है, 5 ओम का है तो 5 ओम रहेगा, 3 ओम का रहेगा 3 ओम रहेगा। अगर 10 ओम का है 10 ओम। ठीक। अब जैसे प्लस माइनस 5 ओम दे दिए तो ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक। प्लस माइनस का मतलब घट सकता है बढ़ सकता है। इसी तरीके से प्लस माइनस 3 ओम दे दिए, 3 ओम, तो ये भी बढ़ सकता है या घट सकता है। प्लस माइनस का मतलब होता है घट जाए या बढ़ जाए, इसी को वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन इस प्रतिरोध में ऐसा कहीं नहीं है, इसमें ऐसा है कि आपको 100% फिक्स ही रहेगा। अगर 3 प्रतिरोध है, 3 ओम का है तो 3 ओम का रहेगा, 5 ओम का है तो 5 ओम का रहेगा। इस इस प्रतिरोध में इस फिक्स टाइप प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्बन प्रतिरोध, ठीक, कार्बन प्रतिरोधक, और दूसरा है वाउंड वायर वाउंड प्रतिरोधक। वायर वाउंड मतलब कोई वायर हो, कोई सीधा वायर हो, उसको वाउंड करके मतलब गोल 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 घुमा के फिर उसको बंद कर दिया जाए, जैसे इंडक्टर होता तो उसको प्रतिरोध बोल सकते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक। तो वायर वाउंड प्रतिरोधक, वायर वाउंड प्रतिरोधक हुआ तो वाउंड मतलब घुमा घुमा के, कई बार घुमा के तार को प्रतिरोध बनाते हैं। ठीक। इधर उसके बाद कार्बन प्रतिरोध में क्या है? मोल्डेड मोल्डेड कार्बन प्रतिरोध, मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। ठीक। और उसके बाद कार्बन फिल्म प्रतिरोध। अब इसका हम आगे चल के आपको चित्र बनाते हैं। ये तो कंफर्म हो गया फिक्स प्रतिरोध है, तो इसमें कोई मान बदलेगा नहीं, और यहाँ से आपको 100% जब एग्जाम में मिलेगा तब आप आएंगे फंसते हुए। तो इसीलिए अभी समय है, आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम 2 घंटे का है, 2 घंटे में जो आएगा वही करेंगे। अगर किस्मत अच्छा है तो पास हो जाएंगे, नहीं अगर किस्मत साथ नहीं दी है तो फेल हो जाएंगे। तो बैक के चक्कर में, बैक मतलब पीछे तो होता है तो पीछे ही रहेंगे। ठीक। तो इसलिए पढ़ते रहिए। आगे पढ़ देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये है कार्बन कंपोजिशन वाला है आपका फर्स्ट वाला, क्या है? मोल्डेड 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 कार्बन कंपोजिशन, मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। ठीक, इस तरीके से। तो इसमें अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे बोध, जैसे बालू टाइप होता है, ये बालू टाइप भरा जा रहा है। ठीक, बालू टाइप यानी सेपरेटर, सेपरेटर सबस्टेंस। यानी बालू इसलिए रखा गया है, बालू इसलिए रखा गया है कि इनको सेपरेट करे, अलग अलग करे। सेपरेटर मतलब अलग अलग सबस्टेंस, अलग 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 सबस्टेंस। ठीक। उसके बाद है ये बीच वाला, जो मेन बीच वाला पार्ट है, इसको कार्बन कंपोजिशन, अर्थात कार्बन कंपोजिशन का मतलब है एक कार्बन मटेरियल यानी कार्बन धातु से इसको बनाया गया है। कंपोजिशन मतलब एक साथ कंपोज करके, एक साथ इकट्ठा करके बनाया गया। जैसे अगर नहीं समझ में आता है तो अभी क्या करते हैं, पहले गेहूं बोते हैं, गेहूं बोने के बाद खेत में क्या करते हैं, सिंचाई उचाई करते हैं, तब फाइनली सिंचाई करके काटते हैं, काटने के बाद थ्रेसर पे दाते हैं। दाने के बाद थ्रेसर में तब गेहूं मिलेगा, तब उसको धुलते हैं, धुलने के बाद सुखवाते हैं, सुखवाने के बाद तब चक्की जाता है। तो चक्की जब जाता है तब फाइनली
चक्की पे आके फिर आटा गूथा जाता, गूथ के फिर रोटी बनती। तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, रोटी। तो रोटी पाने के लिए हम लोग कितना सब कुछ सिस्टम किए। तो वैसे ही कार्बन प्रतिरोध को बनाने के लिए एक मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर को बनाने के लिए, जैसे आप एक रोटी बनाने के लिए इतना ताम झाम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो वैसे एक प्रतिरोध को बनाने के लिए इतना मेहनत किया गया है। ठीक, कार्बन कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे है, यहाँ कार्बन कंपोजिशन का मतलब है आपके पास आटा है, आटा आपके गूंथ के आप रोटी बना दिए। तो ऐसे यहाँ पे जो है कार्बन मटेरियल है, उसको इकट्ठा करके इस तरीके से राड बनाया गया है। ठीक, उसके बाद लेड है, कांच है, कांच का छड़ है। उसके बाद है ये इंसुलेटर कवर है, यानी रजिस्टर के ऊपर प्रतिरोधक के ऊपर एक इंसुलेटर मटेरियल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे डिवाइस में या दूसरे यंत्र में या दूसरे पार्ट में टच न करे और शॉर्ट सर्किट न हो, जिससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। इंसुलेटर का आपको पता है, इंसुलेटर कुचालक होता है जिसमें विद्युत धारा नहीं जाता है, इसीलिए हम कुचालक का प्रयोग सबके ऊपर किए जाते हैं, रजिस्टर के ऊपर। ठीक, अब कलर कोडिंग है। तो कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर कोडिंग आईटीआई में कोई किसी को पढ़ाता उढ़ाता नहीं है, लेकिन हम आपको कलर कोडिंग पढ़ाएंगे। जैसे आपको पता है रजिस्टर आता है, रजिस्टर या रजिस्टेंस, तो उसपे कलर आता है, इस तरीके से कलर होता है। तो यहाँ पे रजिस्टेंस लाल हो गया या पीला हो गया, वाई हो गया, येलो हो गया या ब्लू हो गया या ब्लैक हो गया। ठीक, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस आता है ब्लैक। तो इसका मान कैसे निकाला जाता है ये सब हम बताएं, कैसे रेड आएगा, कैसे येलो आएगा, कैसे ब्लैक आएगा, कैसे ब्लू आएगा, सब आपको बताएंगे। और अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, अगर डिप्लोमा करने वाले रहेंगे, आप पॉलिटेक्निक करेंगे, तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो। ठीक, कलर कोडिंग, यानी कलर कोडिंग हम रेजिस्टेंस के कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इस तरीके से रेजिस्टेंस दिया रहेगा, इस तरीके से कलर कलर इस तरीके, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा कलर है। इसके लिए फार्मूला आता है, हम उसको आपको बताएंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये आपको आना चाहिए इस तरीके से। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कार्बन फिल्म प्रतिरोध। फिल्म मतलब परत होता है, परत। परत अब नहीं, परत अगर समझ पा रहे हैं, जैसे प्याज होता है, प्याज एक लेयर टू लेयर टू लेयर, यानी प्याज जो काटते हैं तो उसको एक परत निकलता है, फिर दूसरा परत निकलता है, फिर तीसरा परत निकलता है, फिर चौथा परत। इस तरीके से अगर प्याज है, इस तरीके से प्याज निकलता है। ठीक, बाकी ये जड़ें होती है, बाकी ये पेड़ होता है। ठीक, इस तरीके से तो ऐसे प्रतिरोध भी बनाया गया, परत परत। ठीक, फिल्म प्रतिरोध, कार्बन फिल्म प्रतिरोध, यानी कार्बन का फिल्म है, कार्बन का परत टू परत, कार्बन पदार्थ का एक परत, टू परत, दो परत, तीन परत, चार परत, यानी लेयर टू लेयर होता है। ठीक, फिल्म, फिल्म को मतलब मूवी, ये पिक्चर वाला फिल्म नहीं है, ये फिल्म मतलब परत है। ठीक, यह आप जब देखते होंगे, अगर नहीं याद है, अगर आप परत, जैसे प्याज हो गया, प्याज अगर नहीं देखे होंगे तो आप जो है केला, जो केला का फल होता है, सबसे पहले जो केला लगता है उस पर भी देखिए परत टू परत, परत परत अंदर करके तब बाहर जब केला का फूल निकलता है तो उसमें भी परत लगा होता है। ठीक, तो इसके सबसे बाहरी क्या है, लेड का छड़ है, ये दोनों लेड का छड़ है। फिर ये दोनों जो साइड में लगा है सिरेमिक का कोर है, सिरेमिक का कोर मतलब सिरामिक है, सिरामिक है। सिरामिक क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थ होता है। कैसे होता है, बालू की तरह, बालू या रेत जिसको बोलते हैं उसकी तरह होता है सिरेमिक। ठीक, और इसके बाद ग्राउंड
कार्बन है, ये जो लेयर टू लेयर इसको बोलते हैं ग्राउंड कार्बन बोलते हैं, ठीक। और इसका दोनों जो कैप है इसको एंड कैप बोलते हैं या एंड कैप, एंड कैप यानी लास्ट का जो जिससे ढका जाता है उसको एंड कैप बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से कार्बन फिल्म प्रतिरोध है। आप अगर सीधा नाम से पता कर लेंगे कार्बन फिल्म मतलब परत, परत टू परत से परत, ठीक। और परत से परत कैसे होगा, प्याज, प्याज अगर प्याज आप खाते होंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे है, ठीक। उसके बाद आपका एक और बचा है वायर बाउंड प्रतिरोध, ठीक। इसके बाद तब आपको हम कल बताएंगे कार्बन का जो है कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस का कलर कोड, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। तो ये है आपका वायर बाउंड प्रतिरोध, वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक। वायर बाउंड रजिस्टर यानी ये पूर्णतः खोखला होता है, ये खोखला होता है, ठीक, खोखला होता है। इसके ऊपर मैग्नीन का तार यानी मैग्नीन का तार लपेटा होता है। पहले ही हमने बोला वायर बाउंड प्रतिरोध या प्रतिरोधक। तो कोई तो वायर है, किस वायर है तो लपेटा गया है किसके ऊपर, किसी खोखले पाइप के ऊपर। तो वो वायर जो तार है वो किस धातु का बना है, मैग्नीन का, मैग्नीन, मैग्नीन धातु का बना है तार, तो वो लपेटा गया है, ठीक। इसका शक्ति परास ये सब इंपॉर्टेंट है। शक्ति परास कितना होता है, 200 वाट होता है, 200 वाट होता है। एक ओम से 1000 किलो ओम तक इसका प्रयोग करते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। नहीं विश्वास करेंगे तो आप जब फंसेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आदमी का किसी पर विश्वास करता है जब फंसता है तो ठीक इस तरीके से आपका है वायर बाउंड प्रतिरोध, ठीक। आगे देखते हैं, तो ठीक इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जल्द, कल ही मिल जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन भी है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। धन्यवाद, थैंक यू। तभी ज्यादा खराब था इसीलिए, खांसी आ रहा था इसीलिए नहीं पढ़ा पा रहे थे, ठीक। धन्यवाद।